हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके नए चैनल वेदांत मैथ सॉल्यूशन के अंदर, जिसके अंदर अपनी संधि की क्लासेस चल रही थी। और संधि की क्लासेस में अपन ने 3 प्रकारों को देखा और उसमें जो अपना पहला प्रकार था स्वर संधि, उसी से संबंधित अपन ने यण संधि का तो परिचय देख लिया है। आज अपनी नई संधि अयादी संधि है, उसके बारे में अपन अच्छे तरह से सीखेंगे। अगर आप बच्चों इस क्लास को 1 से 2 बार देख लोगे ना, तो आपको अयादी संधि पूर्ण रूप से क्लियर हो जाएगी। तो चलो बच्चों, देखते हैं अब हम अयादी संधि। संधि प्रकरण के अंदर ही है और संधि प्रकरण के अंदर ये हमारी दूसरी संधि है अयादी संधि। और अयादी संधि को आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए, बच्चों को थोड़ी कठिन लगती है। अगर आप इसको एक बार मेरे बताए तरीके से देख लेंगे तो आपको कभी कठिन नहीं लगेगी। जिस प्रकार से अपन ने यण संधि को सीखा, उसी प्रकार से अपन अयादी संधि को सीख लेंगे। तो पहचान में देखो, जब ए ओ आई औ के साथ में किसी भी स्वर का मेल होता है, ए ओ आई औ के साथ में किसी भी स्वर का मेल होता है, तो वह अयादी संधि कहलाती है। पहले क्या आ रहा था यण संधि के अंदर कि असमान स्वर होना चाहिए, समान स्वर नहीं होना चाहिए। समान स्वर होने पर वो कौन सी संधि हो जाती है? अपनी सवर्ण संधि, दीर्घ संधि कहलाती है। इसलिए वहां पर असमान स्वर आ रहा था और हमने देखा कि यहाँ पर आप किसी भी स्वर के साथ में मेल करेंगे तो वह अयादी संधि बन जाएगी। तो बच्चों, इसका सूत्र देखेंगे। जिस प्रकार से अपन ने यण संधि का सूत्र देखा था, उसी प्रकार से हम अयादी संधि का भी सूत्र देखेंगे। तो सूत्र से हमें क्या होता है, उसका आधार तैयार हो जाता है और अगर आधार तैयार हो जाता है तो हमारी संधि में शुद्धि हट जाती है। एक बात और बच्चों, अगर हमें संधि नहीं आएगी तो ना तो हमें वर्णों का परिचय होगा, ना शब्द शुद्धि का परिचय होगा, कारक वगैरह सभी की शुरुआत हमारी संधि टॉपिक से ही होती है। और जब हमारा संधि टॉपिक क्लियर हो जाएगा तो हम सभी व्याकरण के टॉपिक्स को आसानी से कर पाएंगे। तो हम इसके साथ साथ अन्य को भी साथ साथ लिए जाएंगे। इसमें थोड़ा समय लगेगा, लेकिन ये आपको पूर्ण रूप से आ जाएगी। एचो अय आव अय आयाव, एच के स्थान पर आदेश हो जाते हैं। जैसे ए के स्थान पे अय, ओ के स्थान पे अव, आई के स्थान पे आय और औ के स्थान पे आव। ठीक है बच्चों, एचो अय आव के अंदर आपने देखा कि ए के स्थान पे अय, ओ के स्थान पे अव, आई के स्थान पे आय और औ के स्थान पे आव आदेश हो जाता है। ठीक है, अब एच के अंदर ये 4 स्वर आते हैं और ये देखो, इसमें आपको अय दिख रहा है, एक औ दिख रहा है, एक आय दिख रहा है और एक आव दिख रहा है। ठीक है बच्चों, आपको सूत्र के अंदर ही मैं पहचान करा रही हूँ, एक बार दोबारा से देख लीजिए। ये तो अपना एच हो गया, एच मैंने यहाँ दे रखा है, एच में 4 स्वर है अपने। और आय में देखो ये अवग्रह है, अवग्रह को अपन अ पढ़ते हैं, अय, अव, आय और आव। इस प्रकार से यदि आपको ये सूत्र याद हो गया है तो आप इसको पूर्ण रूप से समझ सकते हैं। तो इस सूत्र का अपन सूत्रार्थ देखेंगे, अर्थात एच में ये 4 मैंने आपको स्वर बता दिए हैं। वर्णों के साथ किसी भी स्वर का मेल होता है। पहले असमान स्वर था यण संधि में, इसमें किसी भी प्रकार का स्वर होने पर क्रमशः अय, अव, आय और आव आदेश हो जाता है। आया बच्चों समझ में? एक बार फिर से देखिए, जब अपन अयादी संधि पढ़ रहे हैं तो अयादी संधि के अंदर अपन को इन 4 स्वरों का पता होना चाहिए। इन 4 स्वरों के साथ यदि किसी भी स्वर का मेल होता है तो अपनी वो अयादी संधि कहलाती है। अयादी संधि का मैंने सूत्र बताया, इसके आप जब टुकड़े करेंगे तो एच में आपको 4 स्वर नजर आएंगे और आय में आ, अव, आय और आव, ये चारों आपको सूत्र के अंदर ही नजर आ रहे हैं। तो मैं तो कहती हूँ बच्चों, आप इस सूत्र को 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4-5 बार रिपीटेशन कीजिए तो आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, सूत्रार्थ के अंदर मैंने आपको बताया 4 स्वरों के साथ में देखो बच्चों, मैं खुद भी इस एक वीडियो के अंदर 2 से 3 बार रिपीट करती हूँ। तो आप तो बच्चे हो, आपको तो कम से कम 1-2 बार में नहीं समझ में आए तो आप 3-4 बार देखिए। एक वीडियो को 3-4 बार देखने के बाद में आपको जरूरत भी नहीं पड़ेगी और आप किसी भी प्रकार के उदाहरण को आसानी से समझ जाएंगे। जहां मैंने आपको ज्ञान संधि की पहचान बताई है, उसी प्रकार से अयादी संधि में भी आसानी से समझा दूंगी, लेकिन आपको थोड़ा धैर्य बना के रखना पड़ेगा। तो एच में आपको मैंने बता दिया ये 4 स्वर और इन 4 स्वरों के स्थान पर आदेश होना। आदेश होने का मतलब क्या होता है? इनके स्थान पे ये आ जाएगा, इन चारों के स्थान पे ये क्रमशः इस प्रकार से आ जाएंगे। तो पहले पे देखो, ये अपना ए है, ए प्लस कोई भी स्वर होने पर आय आता है, यानी कि मैंने ऊपर बताया, जिसको एक बार फिर से डिटेल में लिख दिया है तो आप एक बार इसको अच्छे से नोट्स बनाना
और नोट्स बना के आप उसको लिखना, ये हमेशा काम आने वाली चीज है। ओ के स्थान पर ओ प्लस कोई भी स्वर हो तो औ हो जाता है, और ए के स्थान पर कोई भी स्वर हो तो आय हो जाता है, और औ के स्थान पर कोई भी स्वर हो तो आ हो जाता है। तो बच्चों इस प्रकार से आपने देखा कि किस प्रकार से हमने संधि के चारों प्रकारों को मिला के देखा है। अब आगे अपने हाँ, तो बच्चों हमने पहले पीछे वाक्य देखा किस प्रकार क्या क्या था। अब आगे अपन इनमें उदाहरणों में हम कि किस प्रकार उदाहरण बने हैं। मैं आपको एक एक उदाहरण को बिल्कुल शॉर्ट, बिल्कुल छोटे छोटे में बताऊंगी। आप अगर इन देख लेते हैं तो आपको आराम से समझ में जाएगा कि किस प्रकार की। तो देखिए, ने प्लस अनम, तो ने ए की मात्रा लगानी है तो अपन ए को अलग कर देंगे, और मैंने बताया था ए एच में आता है तो ए की जगह आई हो जाएगा, इसके स्थान पे ये आदेश हो जाएगा। ध्यान से देखो बच्चों, उदाहरण हमने एक से दो उदाहरण देख लिए तो हमको आराम से समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार से है। तो ने और ए के स्थान पे आई के स्थान पे अब आई प्लस, तो इन सबको एक जोड़ के लिखेंगे तो क्या बना? नयनम। क्या बना? नयनम। एक बार फिर से बच्चों आपको समझ आएगा। प्लस अनम, तो ए की मात्रा ए एच में आता है, और एच के स्थान पर अपन देखा था अय आदेश होता है और अय बनते नयनम। बच्चों तो अपना दूसरा है, ये अपना वाला हो गया है, ये अपना ओ वाला है, तो हो प्लस अनम, तो ओ की मात्रा आ रही है तो ओ को ओ ना रहकर उसके स्थान पे अ आदेश हो जाएगा। ओ को ना होकर उसके स्थान पर अ आदेश हो जाएगा। औ प्लस नम, औ प्लस नम, तो ह न म हवनम। बच्चों नयनम था, ओ प्लस अनम बना तो ये बन गया अपना हवनम। आया समझ बच्चों? तो ये दो हो गए हैं, इसके अंदर अपने दो बन गए हैं। अब अन्य देखिए, गे प्लस अनम, तो गे में आई मात्रा है तो आई नम, तो आई के स्थान पे आय हो जाएगा तो गे आय नम, तो गायनम। क्या बना? गायनम। वो प्लस उक है, वो प्लस उक है, तो आपको देखो बच्चों ओ दिख रहा है यहाँ पर, तो ओ के साथ आदेश होगा, आदेश होगा, तो क्या बना? भा भा व, ऊ है, छोटा ऊ है तो छोटा ऊ के नीचे जुड़ जाएगा, भा वो कह, तो क्या बना? भावुक। देखो बच्चों व्याकरण में आप इस चीज का ध्यान रखना कि जो विसर्ग है, हलन है, इन सभी को लिखने से ही अपना जो जिसके पीछे है वो अपन को लिखने वाले हैं, अशुद्ध हो जाता है। तो हमारे जहां जहां चिन्ह लग रहा है, जहां जहां लग रहा है वहां वहां लगाया है, तो आप बच्चों अपने में इसको उतारना। अब जे प्लस है, जे है, ए की मात्रा है, एक स्थान पर आय हो जाएगा, जे प्लस आय, तो क्या बना? जय। क्या बना? जय। देखो ये उदाहरण बिल्कुल ऐसा है लेकिन आपको समझ जाएगा। आप लोग देखिए इसको, आगे देखिए, शो प्लस ए, शो प्लस ए तो है, तो ओ के स्थान पर क्या हो गया? अव। ओ के स्थान पर क्या हो गया? बना शव, शव है, बना शव है। आ रहा है समझ में बच्चों? इनको देखिए, जैसे अपना था वैसे अपना शो, तो ओ के स्थान पर अपन एच में अव आदेश करना है तो शव है। द प्लस ई, द प्लस ई, आय की मात्रा है और इनी आय आदेश हो जाएगा तो दायनी। क्या बना? दायनी। छोटी की मात्रा इसमें जुड़ जाएगी तो क्या बना? दायनी। तो उदाहरण अच्छा है, इसको देखिए। अब आप यहाँ भो प्लस ई, भो प्लस ई, तो ओ के स्थान पे, ओ के स्थान पे क्या हो बच्चों? आव। ओ के स्थान पे क्या हुआ? आव, तो भय आव प्लस ई, तो क्या बना? भावी। क्या बना? भावी। भो प्लस ई, तो भय आओ, आओ में ई, तो क्या बना? आव। औ के स्थान पे क्या बना? आव, तो क्या बना? भावी।
आगे बच्चों समझ में? तो इस प्रकार से बच्चों ये अपने 8 उदाहरण आप इनको 1 से 2 बार रिपीट कीजिए और आपको ये संधि हो जाएगी। तो बच्चों कैसी लगी ये वीडियो? प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो आप देंगे समझ में आ गई हो आपको? ठीक है बच्चों, तो कल फिर से मिलेंगे वीडियो के साथ। थैंक यू।